बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात। मुझे यकीन है और मेरी दुआ भी है कि अल्लाह ताला हम तमाम को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे हुए है। और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हर पल हमें अपनी रहमतों से माला माल रखे। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हर पल हमें अपनी हिदायत में रखे, अपनी हिफाजत में रखे और अपनी मदद में रखे इंशाअल्लाह। तो फ्रेंड, आज का जो हमारा सेशन है वो एक बहुत ही कॉमन इशू पर है कि जिससे काफी लोग जूझ रहे हैं आज की दुनिया में, आज के जिस तरह माहौल है। और मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि ये जिस इशू की आज हम बात कर रहे हैं उसमें पोस्ट कोविड, कोविड के बाद का जो इम्पैक्ट है ना वो सबसे ज्यादा है। हालांकि ये इशू पहले भी थे, मगर कोविड के बाद जो ओवरऑल क्राइसिस हमारी दुनिया में आए हैं, जो इंसान ने 2 ढाई साल तक जिस चैलेंज को फेस किया है, जिस चैलेंज को एक्सपीरियंस किया, बहुत बड़े बड़े नुकसानात भी किए इंसान ने कोविड के अंदर। और आई थिंक कि कुछ लोगों ने कुछ बेनिफिट भी हासिल किया होगा इसका। तो एक जानिब तो दुनिया आसान हो गई है, दुनिया कंप्यूटराइज्ड हो गई है, दुनिया जूम पर आ गई है। और दूसरी जानिब जो है वो ये भी है कि इंसान अपनी रिश्तेदारियों को खोता जा रहा है, इंसान अपनी वेल्थ को खोता जा रहा है, इंसान अपनी सेहत के मामले में बहुत ही परेशान होने लग गया है। जो बीमारियां पहले चंद रुपयों के अंदर बेहतर हो जाती थी, उसका इलाज मिल जाता था, आज इंसानों को हजारों रुपए देकर भी उस बीमारी से आजाद नहीं हो पा रहा। अगर तो वो उन बीमारियों से आजाद भी हो पा रहा है तो वो बीमारी रिकर हो जाती है, बार बार उसके पास आ जाती है, और इंसान इन बीमारियों की वजह से बहुत बड़े नुकसान और खसारे को मुशाहिदा कर रहा है। तो ऐसा ही एक जो चैलेंज आज जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है एंजाइटी। और आज के इस सेशन में हम ये जानेंगे कि एंजाइटी को किस तरह से हम फेस कर सकते हैं। इसीलिए आज का जो टॉपिक है वो है ओवरकम एंजाइटी फॉर अ हैप्पियर यू। हैप्पियर यू मैंने इसलिए रखा है कि इंसान अगर देखा जाए तो उसका बाय डिफॉल्ट जो नेचर है वो हैप्पियर है, यानी खुशी से भी ज्यादा उसका बाय डिफॉल्ट नेचर है। आपने देखा होगा जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसकी मुस्कुराहट पूरे खानदान में फैल जाती है। उसकी छोटी छोटी अदाएं, उसकी छोटी छोटी आवाजें इंसान के दिल में, दिमाग में और उसके घर में खुशहाली सी लेकर आती है। यहाँ तक कि अब अगर बच्चा रोता भी है तो आई थिंक रोना भी उसके लिए एक सेहतमंदाना होता है। तो शायद हम कहीं ना कहीं अपने बचपन की उस खूबी को, कि जिसको हैप्पियर इंसान समझता है कि हैप्पी है, खुश है, खुशहाली है उसकी जिंदगी में, वो जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी जिंदगी से शायद कम हो जाती है, गायब नहीं होती है, मगर इंसान उस चीज को फरामोश कर देता है, इंसान उस चीज को भूल जाता है और गम की तरफ चला जाता है, डिप्रेशन की तरफ चला जाता है, एंजाइटी की तरफ चला जाता है, स्ट्रेस की तरफ चला जाता है। मगर ऑन दी एंड, अदर हैंड, इंसान शायद इस बात को भी भूल जाता है कि जिस तरह इंसान ने इस दुनिया में मार खा खा कर ही चलना सीखा है। अगर आप देखें दोस्तों कि इंसान जब पैदा होता है तो क्या पहले ही दिन से वो चलने लगता है? नहीं। इंसान को पहला कदम भरने में उस बच्चे को तकरीबन 11 से 12 महीने लगते हैं, उसको आजाद होने में, उसको इंडिपेंडेंट होने में, उसको अपने कदमों पर चलने में। अल्लाह ताला 1 साल तक उसको ट्रेनिंग देता है। 1 साल में वो कई दफा गिरता है, कई दफा चोटें लगती है, कई दफा सर से खून बह सकता है, कई दफा उसको होंठ कट सकते हैं, कई दफा उसको टेबलों से चोट लग सकती है, कई मर्तबा जमीन से उसको चोट लगती है। मगर आज तक दुनिया में कोई ऐसी माँ नहीं होगी बच्चे की कि जो बच्चे के उस दर्द और उस तकलीफ को सहते हुए उसके पैर बांध दे कि बेटा आप बार बार गिर रहे हैं तो मैं आपके पैर बांध दूं, क्योंकि मुझे तकलीफ होती है आपको गिरता हुआ देखकर, आपको चोट लगती है तो मुझे तकलीफ होती है। कोई भी माँ ऐसी नहीं है, कोई भी माँ ऐसी नहीं है।
जो अपने बच्चे की गिरने की तकलीफ को देखकर उसके पैर बांधकर उसको अपने घर में महफूज कर ले कि बेटा तू गिरता है तो मुझे तकलीफ होती है। नहीं, ऐसी कोई माँ नहीं करती है। बल्कि हर तकलीफ पर उसकी माँ बच्चे को एनकरेज करती है कि समहाउ बेटा तू मजबूत हो रहा है, समहाउ तेरे अंदर एक कुवत आ रही है, समहाउ तेरे अंदर जो हिडन सलाहियतें हैं वो उजागर करने में तुझे मदद मिल रही है। तो उसकी माँ उसको गिरने पर एनकरेज करती है, उसको गिरने पर अप्रिशिएट करती है। और देखते ही देखते बच्चा 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 9 महीना और 11-12 महीने के बाद इंडिपेंडेंटली दौड़ता है। तो सेलिब्रेशन किए जाते हैं घर में कि आज मेरे बच्चे ने अपनी जिंदगी का पहला कदम इंडिपेंडेंटली बगैर किसी सहारे के चलना शुरू किया। मिठाइयां तकसीम की जाती है, मुबारकबाद दी जाती है, क्योंकि आज बच्चा भागने लगा है, दौड़ने लगा है। और जब बच्चा उस पहले कदम को भरता है तो वो बच्चा बजाते खुद और उसके वालिदैन खुद सारे 11 महीने की जो तकलीफ हुई है उसको भूल जाते हैं और बच्चे को अप्रिशिएट कर सकते हैं कि पहला कदम आज तुमने उठाया है तो तुम्हें मुबारकबाद हो, क्योंकि आज से तुमको अपनी जिंदगी का रास्ता खुद इख्तियार करना है। मगर दोस्तों, जब एंजाइटी आती है, जब स्ट्रेस आता है, जब डिप्रेशन आता है, तो इंसान अपनी लर्निंग के उस स्टेज को भूल जाता है और दुख और तकलीफ सह सहकर अपने आप को कमजोर करता रहता है, अपने आप को जज्बाती तौर पर अंदर ही अंदर खाता रहता है, कमजोर करता रहता है। अपने अंदर अपने अपने जज्बात को, अपने जिस्म को, अपनी बॉडी को, अपनी सेहत को, अपनी रूह को कमजोर करता रहता है। तो इंसान यहां पर आज मैं आपको याद दिलाने आया हूं कि आप अपनी एंजाइटी या डिप्रेशन या स्ट्रेस या कोई भी जिस्मानी, मेंटल, इमोशनल चैलेंजेस से अगर आप गुजर रहे हैं तो साथियों उसकी ट्रीटमेंट भी है, उसका इलाज भी है, उसकी ट्रेनिंग भी है। आपने जरूरत नहीं है कि अपने माइंड में पड़े हुए गार्बेज को आप 20 साल तक मजीद घसीटते रहें। ये भी जरूरी नहीं है कि अपने 30-40 साल पुराने प्रॉब्लम को मजीद 30-40 साल तक घसीटते रहें और अपनी जिंदगी को अजीरन कर दें। तो इंसान के पास अल्लाह ने पहला ही लेसन गिरने का सिखाया है और जितना वो गिरता है उतना मजबूत होता है। तो मैं एनएलपी पढ़ने के बाद, एनएलपी के पावरफुल बिलीफ सिस्टम को समझने के बाद आज आपको ये बता सकता हूं कि इंसान अगर जिस बीमारी से भी गुजरता है, वो बीमारी कोई ना कोई उसको पैगाम दे रही है, वो बीमारी उसको कोई ना कोई, कहीं ना कहीं कोई सबक दे रही है, उसको मजबूत कर रही है, उसको एक कदम और आगे बढ़ने में मदद करती है। जिस तरह बच्चा गिरकर मजबूत होता है, उसकी हड्डियां मजबूत होती है, उसके मसल्स मजबूत होते हैं, तो गिरना समहाउ उस बच्चे के लिए बहुत जरूरी भी है और बहुत मुफीद भी है, बहुत फायदेमंद भी है और बहुत सेहतमंद भी है। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है एंजाइटी। और एक दफा फिर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं हूं, मैं साइकेट्रिस्ट भी नहीं हूं, मैंने एमबीबीएस या मेडिसिन के बारे में कोई नॉलेज नहीं है मुझे। मैं आपके साथ जितने भी प्रीवियस सेशंस लेता रहा हूं, आज का भी और आइंदा भी जो सेशंस लेता रहूंगा, वो सिर्फ और सिर्फ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, एनएलपी या हिप्नोसिस या लाइफ कोचिंग के मेरे एक्सपीरियंस पर और मेरी स्टडी के बेस पर ही मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं। अलबत्ता अगर आप में से कोई भी, खुदा न खास्ता, किसी भी साइकोलॉजिकल, क्लिनिकल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से गुजर रहा है, तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप कॉम्पिटेंट मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाएं, साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से के पास जाकर अपनी प्रॉपर ट्रीटमेंट जरूर करवाएं। जैसे कि अगर खुदा न खास्ता किसी को क्लिनिकल डिप्रेशन है, किसी को शिजोफ्रेनिया का कोई इश्यू है, बाइपोलर डिसऑर्डर का मसला है, ओसीडी का मसला है, और साइकोलॉजी से रिलेटेड जिन जिन मसाइल से अगर कोई ना कोई गुजर रहा है, तो आप जरूर उस डॉक्टर के पास जाएं और अपनी प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। मैं इस वक्त जो बात कर रहा हूँ, एंजाइटी की बात कर रहा हूँ, मैंने अपने इन 400-500 जिन लोगों की मैंने मदद की है, जिनको एनएलपी के टेक्निक्स मैंने उन पर अप्लाई की है, एनएलपी की नॉलेज मैंने उनके साथ शेयर की है,
उन्होंने जिस तरह से अपनी एंजाइटी को दूर करने में कामयाब हुए हैं, उनमें से कुछ टेक्निक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और एट द एंड मैं आपको आज एक एंजाइटी को दूर करने के लिए एक कोर्स भी, एक छोटा सा वर्कशॉप भी एट द एंड में आपको ऑफर करूंगा। तो फ्रेंड, अगर हम आज के ऑन गोइंग चैलेंजेस की बात करें, तो उसमें जो मोस्ट पॉपुलर लोगों के अंदर जो चैलेंज है वो एंजाइटी ही है। एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस, समहाउ ये एक दूसरे के साथ मिले जुली ही प्रॉब्लम्स होती है। और इस प्रॉब्लम की वजह से इंसान अपनी लाइफ को डैमेज कर रहा है। हालांकि इन प्रॉब्लम की वैल्यू देखा जाए तो ज्यादा नहीं है, इन प्रॉब्लम की वैल्यू बहुत कम है। मगर जब इंसान किसी चीज को हावी कर लेता है अपने आप पर, तो इंसान अपनी क्रिएटिविटी को लूज कर देता है, इंसान फिक्रमंदी के अंदर चला जाता है, इंसान परेशानी के अंदर मुब्तला हो जाता है, और उसकी जो सलाहियतें मौजूद है इंसान उसको भूलता चला जाता है। यहां तक कि इंसान जब सुबह आंख खोलता है, तो उसका जो मकसद है कि कुछ उस एक दिन के लिए उसको जो खुशी हासिल करनी है, उसको जो अपने गोल्स को हासिल करना है, उस एक दिन के लिए भी इस एंजाइटी की वजह से इंसान अपने गोल्स को भूल जाता है। प्लस अगर आज अपने इर्द गिर्द का जायजा लें, तो चाहे कोई स्कूल गोइंग बच्चा है, चाहे कोई प्रोफेशनल है, चाहे कोई कपल है, चाहे कोई सेल्स पर्सन है या कॉर्पोरेट पर्सन है, उन तमाम के अंदर कहीं ना कहीं एंजाइटी एग्जिस्ट करती है, और वो परेशानी के आलम में मुब्तला है। और जितने लोगों से मैं आजकल बात कर रहा हूं, उनमें से दोस्तों कोई भी, मुझे एक भी शख्स ऐसा नहीं मिला जो ये कहता हो कि सर मैं अपनी जॉब को बड़ी खुशी से कर रहा हूं। हर इंसान अपनी जॉब से बेजार हुआ हुआ है। क्यों? क्योंकि वो एंजाइटी को किस तरह से ओवरकम करे ये नहीं जानता। इसलिए एंजाइटी उसकी जॉब पर भी हावी है, उसकी सेहत पर भी हावी है, उसकी रिश्तेदारियों पर भी हावी है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो आज का इंसान लेकर घूम रहा है। और इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है लोगों का, वो ये कि इंसान खुशी को फरामोश कर चुका है, अपने होप, अपनी उम्मीद को फरामोश कर चुका है, और सबसे बढ़कर नींद को फरामोश कर चुका है। नींद नहीं आती है, रात भर जागता रहता है। जिस तरह पिछले सेशन में भी हमने ओवर थिंकिंग में बात की थी, कि जब इंसान किसी जहनी प्रॉब्लम में मुब्तला हो जाता है और उसको हावी कर लेता है, तो इंसान की नींद का सबसे बड़ा लॉस होना शुरू हो जाता है। रात भर जागता है, दिन भर ऑफिस में होता है, तो ऑफिस में गुनूदगी छाई रहती है, ऑफिस में सही तरह से आउटपुट दे नहीं पाता, तो उसका अप्रेजल अच्छा नहीं होता, उसकी इंक्रीमेंट अच्छी नहीं होती है। और इन तमाम का रूट कॉज है एंजाइटी या स्ट्रेस या डिप्रेशन। सो फ्रेंड, अब हम आज के सेशन में आगे बढ़ें, इससे पहले अगेन कुछ सवाल है मेरे, आप उनका मुझे आंसर करें। आई थिंक मेरे बारे में आप में से सब लोग जानते हैं, क्योंकि मोस्टली यहाँ पर वही अफराद हैं जो मेरे पहले भी सेशंस अटेंड करते रहे हैं। लिहाजा मैं अपने इंट्रोडक्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सो नाउ, हाउ मेनी ऑफ यू आर फेसिंग एंजाइटी? टाइप 1 इन द चैट बॉक्स। हाउ मेनी ऑफ यू आर फेसिंग एंजाइटी? टाइप 1 इन द चैट बॉक्स। Okay, thank you for your honest answer. So I got only two answers. What about others? What about others? Okay, Umme Hafsa says I don't know. Okay, for कोई बात नहीं, अभी आपको पता चल जाएगा at the end. Thank you very much for your honest answer. So now, question number 2. How many of you are getting frustrated by anxiety in your life? Type 2 in the chat box. कितने अफराद ऐसे हैं जो बेजार हो चुके हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, आजाद होना चाहते हैं इस मुसीबत से? Thank you very much. I think everyone are facing anxiety, and everyone wants to get rid of the anxiety. Sure. So now the final question: is anxiety damaging your health, wealth, and relationships? Type 3 in the chat box. क्या इस एंजाइटी की वजह से आपको हेल्थ या वेल्थ या रिलेशनशिप में कोई चैलेंज आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है? टाइप 3. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. So now,
How many of you wants to overcome anxiety and start beautiful and enlightened life? Type 5 in the chat box. कितने लोग आजाद होकर एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं, एक एनलाइटेंड, एक पुरनूर और एक रोशनी से भरपूर, खुशियों से भरपूर जिंदगी गुजारना चाहते हैं? थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स. सो नाउ इंशाल्लाह आई होप कि आप राइट ट्रैक पर हैं और मेरे पास जो भी नॉलेज है वो मैं अभी आपसे शेयर भी करूंगा. सो व्हाट विल यू लर्न? व्हाट इज एंजाइटी? व्हाट कॉजेज एंजाइटी? हाउ इट इम्पैक्ट्स योर लाइफ? हाउ टू ओवरकम एंजाइटी? सो नाउ व्हाट इज एंजाइटी? आप तमाम लोगों में से जिन लोगों ने कहा कि वो एंजाइटी को फेस किए हुए हैं इस वक्त, मैं आपकी डेफिनेशन जानना चाहता हूं. मुझे गूगल की डेफिनेशन मत बताइएगा, मुझे आप अपनी डेफिनेशन बताइए. व्हाट इज एंजाइटी? यू कैन अनम्यूट एनीवन प्लीज. व्हाट इज एंजाइटी इन योर ओपिनियन, जो आपने बताया कि आप फेस कर रहे हैं? डॉक्टर साहब आप आखिर में जवाब दीजिएगा. जी बिल्कुल. जी सना. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. First of all, I would like to thanks a lot of things and जज़ाकल्लाह कि आप वैसे तो मैं आपकी बहुत चीज़ें समझ रही थी, मैं बोलती नहीं हूँ हर सेशन में, अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन जो लास्ट सेशन मैंने किया है, मैं 2-3 मिनट ज्यादा एक्स्ट्रा ले लूंगी शायद. ओके. उस वक्त यू डोंट कंसीडर एक्चुअली कि मैं किस वक्त से गुजर रही थी. 3 घंटे पहले, सेशन से 3 घंटे पहले एक एक्सीडेंट हुआ और मैं अपने भाई को लेने के लिए गई और बहुत बुरा फेज मैंने देखा वहां जाते तक. उसको देखते तक कि मैं देखूं कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है. और उसके बाद में मैंने सेशन दिया और मेरी आपने जो सेशन दिया, अल्लाह पाक ने आपको माशाल्लाह तबारक अल्लाह पाक ने आपको इस तौफीक से नवाजा है कि आप लोगों के लिए, लोगों की इस्लाह के लिए, उनकी फलाह के लिए इतना कुछ करते हैं. वरना आजकल एक रुपये से भी मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई फ्री ऑफ कॉस्ट इस तरह के सेशन देता हो. इट्स वेरी ऑनर फॉर मी कि मुझे अल्लाह ताला ने इस शायद मैं ज्यादा थी कहूँगी कि नवाजा है कि मैं आपके ग्रुप में हूँ, ऐड हूँ, और मुझे वक्तन फवक्तन जो है जो चीज एक्चुअली मुझे रिक्वायर्ड होती है मुझे मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट. बहुत सीरियसली फ्री शुक्रिया ऑफ सना, कॉस्ट. बहुत शुक्रिया. मुझे बहुत बड़ी बात है. सना देखिए, एंजाइटी के सारी हवाले. जी एक मिनट सना, देखें मैं यहाँ पर ये कहूंगा जी कि इंसान पर जो भी अच्छाई आती है वो अल्लाह की रहमत है. ठीक है. अल्लाह ताला से जब इंसान कुछ तलब करता है तो अल्लाह ताला बराह रास्त तो उसको नहीं देता, वो किसी ना किसी को चैनल बना लेता है, वो किसी ना किसी को जरिया बना लेता है. तो अगर आपके साथ मैं जुड़ा हूं तो यकीनन अल्लाह की रहमत है और अल्लाह ने मेरे दिल में ये रहमत पैदा की है कि मैं आपके साथ, उसने जो मुझे नवाजा, उसने जो मुझे बरकत और जिंदगी में जो रहमत दी है, मैं उसमें से कुछ शेयर करूं. और मैं वही काम कर रहा हूं. क्योंकि सना, मेरी जिंदगी की कहानी भी अगर आपने सुनी हो तो बहुत मुख्तलिफ होती थी आज से 5 साल पहले. लोगों ने मेरी मदद की है, लोगों ने मेरी मदद की है. मेरे पास कोई पैसा नहीं होता था, मेरे पास बहुत सेहत मेरी खराब रहती थी, मैं खुद सीवियर डिप्रेशन में होता था, मेरे पास कोई भी रिसोर्सेज मौजूद नहीं थे. तो इन 6 सालों के अंदर मैं जो डेवलप कर पाया, सबसे पहले तो वो अल्लाह की रहमत है, मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ. उसने मुझे ऐसे लोग दिए जिन्होंने मेरी मदद की, जिन्होंने मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट किया. मेरी वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पर, रिवीलिंग माय पर्सनल सीक्रेट, ये जरूर सुनिएगा. इससे आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ था और कहाँ आया हूँ. तो आज आप में से सना, आप से मैं मुखातिब हूँ और मैं तमाम लोगों से भी मुखातिब हूँ कि जिन लोगों को इन सेशन से फायदा हो रहा है, समझ लीजिए कि ये एक अमानत है मेरी आपके पास, और इस अमानत को आपने शेयर करना है लोगों के साथ. आपने लोगों को इस सेशन के अंदर भेजें, लोगों से कहें कि वो मुझसे राब्ता करें और मुझसे जो हो सकता है मैं उनकी मदद करूंगा. तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सना, आपने बहुत ही अच्छे अल्फाज अदा किए हैं. तो मेरे लिए भी शुक्राने का मकाम है और आपके लिए भी शुक्राने का मकाम है, और बस अपनी दुआओं में याद रखिए. तो बस प्लीज अब बताइए जी जरूर. एंजाइटी के बारे में क्या कह रही थी? एंजाइटी का जो जितना मैंने लर्निंग किया है या जितना हम, अच्छा वेरी सरप्राइजिंग के हमें इस दौर तक, आई एम 32,
और इस एज तक वी डोंट नो कि एंजाइटी क्या होती है। हमें सिर्फ नफ्सियात पता था कि एक इंसान जो है वो नफ्सियाती होता है, ठीक है। अब वो किस तरह का नफ्सियाती है हमें ये तो ये मालूम ही नहीं है। नॉर्मल इंसान अगर घूम फिर रहा है, हंस बोल भी रहा है, इवन इवन हंसता भी है, उसे भी एंजाइटी हो सकती है। बिल्कुल तो दुरुस्त। जो डेफिनेशन मेरे पास है वो आई थिंक सो, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कि वो ये है कि वो किसी भी फेस पे बैठकर किसी और जगह में होना, माइंड का आपका पॉजिटिव ना होना या प्रेजेंट ना होना। ओके, एक्चुअली बहुत खूब, आई बहुत थिंक खूब। सो दिस द डेफिनेशन ऑफ एंजाइटी। जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू जी। फायजा। माय फ्यूचर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी as Sana has also mentioned, माशाल्लाह ग्रेट सेशंस, और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, और बहुत सारी परेशानियों और दुखों के हल भी मिल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, और अल्लाह ताला आपके लिए भी बहुत नवाजे आपको, और आपको बरकत अता करे। तो आमीन। आई कम टू द आंसर नाउ। देखिए जी, मेरे लिए एनजाइटी, मैं समझती हूँ एनजाइटी ये चीज है कि एक इज़्तिराब और बेचैनी की जो कंडीशन इंसान के अंदर क्रिएट होती है, मुख्तलिफ अपनी जिंदगी के वाकयात को लेके, उससे कोई चीज हो सकती है, या आप किसी को देख के एनजाइटी में मुब्तला हो गए हैं कि मेरे पास ये नहीं है तो उसके पास वो है, या आपके कोई हालात ऐसे हैं जिसका आपको कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा तो आप एनजाइटी में मुब्तला हो गए, बेचैनी में मुब्तला हो गए, या आप कुछ जो आपके बस में नहीं है, जब आप उसको ठीक नहीं कर पा रहे, या आप उसको सही ट्रैक पे नहीं लेके चल रहे, आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, आप अंधेरे में हैं, और मतलब जैसे एक तरह की मतलब कुछ कर नहीं पा रहे, तो ये सारी चीजें आपके अंदर एक बेचैनी क्रिएट करती हैं, और एक एब्सोल्युटली, विशियस सर्कल में आप फंस जाते हैं, एब्सोल्युट। सोचे खत्म ही नहीं होती, और मतलब देयर इज नो एंड टू थॉट प्रोसेस, सोचे 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 ओवर थिंकिंग। तो एब्सोल्युटली। बस वो एनजाइटी है जी, मेरे करीब ये है। अब श्योर। मेरा एक छोटा सा यहाँ सवाल है रमजान भाई, वो ये है कि स्ट्रेस और एनजाइटी में फर्क कैसे करते हैं? ओके, इस पर हम बात करेंगे। मैं अब चाहूंगा जी। डॉक्टर साहब आप थोड़ी रोशनी डालें एंजाइटी पर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Anxiety generally is about uncertainty of future situations. राइट। Stress is generally situational. जिस कॉन्टेक्स्ट में आप होते हैं उसमें जो कुछ आपको बॉदर कर रहा है, आपकी कंट्रोल और आउट ऑफ कंट्रोल जोन में है, अगर वो आपकी एनर्जीज ड्रेन कर रहा है तो दैट इज जनरली स्ट्रेस। जैसे लोड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई चीज आपको करनी है आप नहीं कर पा रहे हैं, so that is all now. Whatever is about future, generally what you cannot control is beyond and foreseeable future, that is a cause of anxiety generally. और वही आपको ये होता है कि you have not seen it, so आप अपनी थॉट्स को थॉट्स से मुसलसल अप्लाई कर रहे होते हैं, एंड इट कॉजेज अ काइंड ऑफ रेस्टलेसनेस, जैसे फजीला ने कहा कि एक बेचैनी की कैफियत पैदा करती है, कि क्योंकि आपके ना कंट्रोल में वो आने वाली सिचुएशन होती है और ना ही आपको पता होगा कि सिचुएशन क्या है, तो आपकी दो असम्पशंस मुसलसल अप्लाई हो रही होती हैं, वो आपके अंदर एक बेचैनी की कैफियत पैदा करती है। हाँ। तो स्ट्रेस इज जनरली of the present state, whereas anxiety is generally of unseen or future state. एब्सोल्युटली, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो अभी हम जो मैंने एनएलपी में सीखा है वो मैं आपसे थोड़ा शेयर करता हूँ। जो डॉक्टर साहब ने कहा सेम ही है, बल्कि डॉक्टर साहब ने बहुत बेहतरीन अंदाज में इसको एक्सप्लेन किया है, मगर मैं और ज्यादा सिंपल करके आपको बताता हूँ। एंजाइटी एक्चुअली इट्स अ काइंड ऑफ फियर, एक खौफ की एक काइंड एक किस्म है। और खौफ को साइंटिस्ट ने, मैं समझता हूँ कि दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया हुआ है। पहला है फियर ऑफ पास्ट, दैट इज कॉल्ड फोबिया। ठीक है। फोबिया कैसे होता है? फोबिया किसी लिजर्ड को देख के हो सकता है, कॉकरोच को देख के हो सकता है, स्पाइडर या स्नेक वगैरह को देख के हो सकता है। और ये होता यह है कि कोई एक इवेंट जिंदगी का पहली बार ऐसा इवेंट हुआ होता है, और इंसान की इंटेंसिटी इमोशनल इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो उसके माइंड में लॉक हो जाता है। मिसाल के तौर पर पर्दा साफ करते हुए अगर छिपकली किसी के ऊपर गिर गई है, तो वो फिर इवेंट इंसान के माइंड में लॉक हो जाता है, क्योंकि इंसान इमोशनली इतना ज्यादा चार्ज हो जाता है उस वक्त कि इंसान का सबकॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस माइंड इस पैटर्न को लॉक कर देता है। और जब जब लिजर्ड का नाम आता है या उसकी पिक्चर आती है, उस इंसान की हालत खराब हो जाती है और वो डरना शुरू कर देता है। इसी तरह कॉकरोच है या स्पाइडर वगैरह।
एंजाइटी, जिस तरह डॉक्टर तौसीफ ने कहा अभी कि फियर ऑफ फ्यूचर, एंजाइटी का मतलब ये होता है कि हमारे मुस्तकबिल में आने वाली कुछ ऐसी सिचुएशन कि जिसको हम हैंडल करने के लायक नहीं, अगर वो आना शुरू हो जाती है तो उसको हम एंजाइटी कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने अपनी थेरापी के दरमियान जो चंद लोगों से गुफ्तगू की इस बारे में, जिन लोगों की हेल्प की, उनके चैलेंजेस क्या होते थे कि भाई अगर हम हेल्थ की बात करें, ठीक है, तो खुदा ना खास्ता एक पेशेंट ऐसा था कि जिसके वालिद साहब हार्ट अटैक से इस दुनिया से रुखसत हो गए, उनका हार्ट फेल हो गया, वो दुनिया से रुखसत हो गए। अब हुआ ये कि उसके फैमिली के दूसरे अफराद थे, उन्होंने कहा कि यार तुम अपना हार्ट का चेक करवाओ, तुम अपना हार्ट चेक कराओ, क्योंकि तुम्हारे वालिद साहब को हार्ट प्रॉब्लम था तो काफी चांसेस है कि तुमको भी हार्ट अटैक हो। अब वो बंदा बिल्कुल सेहतमंद था, अब तक बिल्कुल तंदुरुस्त था, मगर जैसे ही उसने बिलीफ एडॉप्ट किया कि मेरे वालिद साहब को हार्ट अटैक हुआ, मेरे वालिद साहब हार्ट की वजह से चले गए, तो प्रोबेबली मुझे भी हार्ट अटैक होगा। अब उसके दिल में दर्द शुरू हो गया। जब वो डॉक्टर के पास जा रहा है, डॉक्टर रिपोर्ट्स चेक कर रहे तो कहते हैं भाई तुम बिल्कुल नॉर्मल हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम माशाल्लाह फिट हो। वो जिम भी जा रहा था, योगा भी कर रहा होता था, मगर फिर भी एक बिलीफ सिस्टम उसने अडॉप्ट कर लिया कि वालिद साहब को था तो मुझे भी होगा, मेरी मौत भी जो है वो इससे होगी। तो बहरहाल मैंने पूरा एक सेशन लिया, शायद 2 सेशंस लिए थे उसके साथ, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत बेहतर हो गया। इसी तरह वेल्थ में देखें, वेल्थ में बिजनेस शुरू हुआ, अगर बिजनेस नहीं चला तो इंसान ने अपने माइंड के अंदर एक पैटर्न लॉक कर लिया कि भाई मेरा बिजनेस तो चला ही नहीं है और चल भी नहीं रहा है, मेरे पास क्लाइंट आएंगे या नहीं आएंगे, मेरी प्रोडक्ट सेल होगी या नहीं। इंसान फ्यूचर को इमेजिनेशन में लाते हुए परेशान होना शुरू हो गया। अभी भाई बिजनेस अभी शुरू ही किया है, अभी कुछ नहीं पता कि आगे क्या हो रहा, हो सकता है बहुत बेहतर चले, मगर इंसान अनरिसोर्सफुल स्टेट के अंदर जाके नेगेटिव इमोशंस को एक्सपीरियंस करना शुरू कर देता है। और फिर जब उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है तो फिर वो डॉक्टर्स के पास जा रहा होता है, टैबलेट शुरू कर देता है, वगैरह वगैरह। रिलेशनशिप में भी इसी तरह से है कि भाई खानदान में अगर खुदा ना खास्ता किसी के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो उनके जो बाकी सिबलिंग्स हैं वो भी परेशान हो जाते हैं कि भाई मेरी भाई के साथ ऐसा हुआ, मेरी बहन के साथ ऐसा हुआ। तो कोई ना कोई ऐसा रेफरेंस इंसान अपने माइंड के अंदर लॉक कर लेता है जो आगे बढ़ने से उसको रोकता है, और उसके उसके दिल के अंदर, उसके बॉडी के अंदर, उसके जज्बात के अंदर एंजाइटी पैदा हो जाती है। तो फ्यूचर के जो भी मसाइल इंसान इमेजिनेशन में लाता है तो वो उसके लिए एंजाइटी का बाइस बन जाता है। अगर हम स्टूडेंट्स को देखें तो होता क्या है, एग्जाम्स के नाम से नेगेटिव एसोसिएशन हो गई है। जब भी एग्जाम का वर्ड आता है हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, तो शोल्डर्स में पेन होना शुरू हो जाता है, सर का दर्द शुरू हो जाता है, क्यों भाई क्या हो गया, कल से एग्जाम शुरू होने वाले हैं। और पेरेंट्स अलग परेशान, बच्चा अलग परेशान। इंटरव्यू में अगर पहला इंटरव्यू नाकाम हुआ तो अगेन हमारा माइंड पैटर्न लॉक कर देता है कि मेरा तो अगला प्रेजेंटेशन भी खराब जाएगा, मेरा तो अगला इंटरव्यू भी गलत जाएगा। तो इंसान क्या करता है दोस्तों कि अपने माइंड के अंदर विजुअलाइजेशन के पावर को नेगेटिवली इस्तेमाल करना शुरू करके अपने माइंड के अंदर नेगेटिव पैटर्न्स जनरेट करना शुरू कर देता है, अपने माइंड के अंदर एंजाइटी के पैटर्न शुरू कर देता है। मैंने अपने प्रीवियस सेशंस में भी कहा हुआ है, और मैं आपको 2 सेशंस अभी रेफर करता हूं, फंक्शंस ऑफ एनएलपी। मेरे यूट्यूब के चैनल पर 2 सेशंस रखे हुए, फंक्शंस ऑफ एनएलपी पार्ट 1 और पार्ट 2, वो प्लीज आप जरूर देखिएगा। उससे आपको ये पता चलेगा कि हमारा माइंड फंक्शन कैसे कर रहा है, हमारा अनकॉन्शियस माइंड कैसे फंक्शन कर रहा है। तो हमारे माइंड के अंदर अल्लाह ने इतना पावर दिया है कि हम उनके कैप्टन हैं। इंसान की बॉडी इंसान के ब्रेन को फॉलो करती है, यानी उसके माइंड को फॉलो करती है, ठीक है, और इंसान का माइंड इंसान को फॉलो करता है, इंसान की कमांड को फॉलो करता है, क्योंकि इंसान अशरफ है, इंसान अल्लाह की एक बेहतरीन तख्लीक है। तो इंसान अपने माइंड को ऑर्डर देता है और उसका माइंड उसकी बॉडी को ऑर्डर देता है, और इसमें 1 सेकंड की भी देर नहीं होती है। मतलब कितना फास्ट है। एक एक्सरसाइज में अक्सर करवाता हूं, चले आप मेरे साथ करें। तमाम लोग सीधा हाथ उठाएं, तमाम लोग सीधा हाथ उठाएं, ओके, तमाम लोग उल्टा हाथ भी उठाएं। थैंक यू वेरी मच। आपने देखा कि जब मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दी कि रेज योर हैंड, आपका माइंड इमीडिएटली उसको रिएक्ट करता है, इमीडिएटली, क्योंकि वो आपका ताबेदार है। हमारा माइंड हमारा खादिम है,
हम जो भी हुक्म दे रहे हैं वो फॉलो करता है इमीडिएटली और बॉडी को आगे कर देता है, बॉडी को इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई तुम सीधा हाथ उठाओ। तो अभी जब मैंने आपसे कहा कि सीधा हाथ उठाओ, तो क्या आप में से कोई ऐसा था कि जिसने सीधा पैर उठाया? कोई शख्स भी ऐसा था तो जरा हैंड रेस करे, जरा मैं देखना चाहता हूं। कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। क्योंकि आप जो है ना कमांडर इन चीफ है दोस्तों। ये जो कुल कायनात अल्लाह ने आपको दी है जिस्म की सूरत में, जहन की सूरत में, इसके कैप्टन आप हैं, इसके कमांडर इन चीफ आप हैं। जो भी ऑर्डर आप अपने जहन को देते हैं, हमारा जहन इमीडिएटली उसको फॉलो करता है। तो अगर आप अपने जहन को खौफ का कमांड देते हैं, फियर की कमांड देते हैं, एंजाइटी की कमांड देते हैं दोस्तों, तो लेस देन 1 सेकंड आपकी बॉडी की केमिस्ट्री खराब होना शुरू हो जाती है। आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, आपकी पल्पिटेशन फास्ट हो जाती है, स्वेटिंग शुरू हो जाती है, पसीना बहने लग जाता है, दिमाग और सर चकराने लग जाता है। 1 सेकंड की भी देर नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि आपने कमांड दी हुई है अपने जहन को कि मेरे अंदर तुम एंजाइटी के पैटर्न रिलीज कर दो, मेरे अंदर तुम डिप्रेशन के पैटर्न रिलीज कर दो, मेरे अंदर तुम स्ट्रेस के पैटर्न रिलीज कर दो। और हमारा माइंड ताबेदार खादिम होने की हैसियत से इमीडिएटली हमारे बॉडी की केमिस्ट्री को खराब कर देता है, हमारे ब्रेन से नेगेटिव केमिकल्स को रिलीज करना शुरू कर देता है। क्यों? इंस्ट्रक्शन आपने दी है। तो इसका सिंपल हल क्या होगा? जी, कौन बताएगा? इसका सिंपल हल क्या होगा? इसका सिंपल हल फ्रेंड्स यही है कि आप अपने माइंड को पॉजिटिव पैटर्न्स को रिलीज करने पर लगा दें। ठीक। सो फ्रेंड्स, हम यही बात कर रहे थे कि एंजाइटी जो है वो दो तरह की प्रॉब्लम्स होते हैं। इंसान को फियर होते हैं, एक फियर पास्ट का होता है जिसे हम फोबिया कहते हैं, एक फियर फ्यूचर का होता है जिसे हम एंजाइटी कहते हैं। तो इसके हवाले से भी हमने थोड़ी देर पहले बात की है कि किस तरह से एंजाइटी हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप के अंदर या एग्जाम या इंटरव्यूज या प्रेजेंटेशन के अंदर इंसान खुद अपने माइंड के अंदर वो पैटर्न्स जनरेट करता है। तो अगर इंसान के लिए वो पैटर्न्स नुकसानदेह है, तो फिर इंसान को चाहिए कि वो अपने जहन के अंदर एक पॉजिटिव पैटर्न्स जनरेट करना शुरू कर दे। कैसे, वो अभी हम देखेंगे थोड़ी देर के अंदर। तो अगर मैं बहुत ही सिंपल डेफिनेशन बताऊं एंजाइटी की, तो इन सिंपल टर्म्स इट इज अ डिस्कम्फर्ट फीलिंग्स इनसाइड योर बॉडी। ठीक है? एंजाइटी हमेशा हमारी मसल्स के अंदर आउटकम आता है उसका, मसल्स के अंदर, बॉडी के अंदर, ब्लड प्रेशर के अंदर, हार्ट के अंदर, ये जितने भी डिस्कम्फर्ट होते हैं वो हमारी एंजाइटी ही की एक, समझ लीजिए कि एक अलामत होती है। सिम्टम्स क्या होते हैं? सबसे पहला सिम्टम ये होता है कि जैसे ही इंसान अपने माइंड के अंदर नेगेटिव पैटर्न्स को रिलीज करता है, तो वो नेगेटिव और अनरिसोर्सफुल फिजियोलॉजी, सॉरी यहाँ पे रिसोर्सफुल लिखा है, अनरिसोर्सफुल फिजियोलॉजी के अंदर वो दाखिल हो जाता है, जहां वो सीवियर हेडेक को फील कर सकता है। अपने उसको ऐसा लगता है कि मेरे माइंड के अंदर, मेरे सर के अंदर कोई हथौड़े मार रहा है। उसको अपने शोल्डर्स और नेक के आसपास जो है वो बहुत ही प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, दर्द और तकलीफ शुरू हो जाती है, चेस्ट पेन और हैवी चेस्ट शुरू हो जाता है, बटरफ्लाई इफेक्ट्स हो जाते हैं उसके स्टमक के अंदर। पॉसिबिलिटी है कि वो उसको बार बार रेस्टरूम जाना पड़े, वॉशरूम जाना पड़े, वगैरह वगैरह। वॉमिटिंग हो सकती है। और समटाइम्स उस इंसान के अंदर एक नेगेटिव वॉइसेस जनरेट होना शुरू हो जाती है, समटाइम्स नेगेटिव इमेजेस आना शुरू हो जाते हैं, या नेगेटिव सेंसेशंस आना शुरू हो जाते हैं, वगैरह। सो व्हाट कॉजेज एंजाइटी? अभी हमने अपनी इतनी तकरीबन आधे पौने घंटे की गुफ्तगू में ये चीज जान ली है कि मोस्टली फ्रेंड्स इंसान अपने पास्ट पेनफुल मेमोरीज की वजह से एंजाइटी का शिकार होता है। अपने पास्ट जिस इंसान का उसी इवेंट के अंदर अगर वो स्टक हो जाता है, तो फ्यूचर के अंदर भी वो उन्हीं प्रॉब्लम्स को फेस करता है, उसी प्रॉब्लम्स को और उसी पैटर्न्स को जनरेट करना शुरू कर देता है। तो हमने इस टॉपिक पे कि पास्ट पेनफुल मेमोरीज और पास्ट को हम किस तरह से हील कर सकते हैं, हमने देखा है कि एक पूरा सेशन मैंने 2 घंटे का इस पे रखा है, उसमें एक थेरापी सेशन भी शामिल है। तो हील योर पास्ट का सेशन अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो वो आप जरूर देख सकते हैं। दूसरा, प्रेजेंट के इश्यूज हैं। प्रेजेंट में फाइनेंसिस में कोई प्रॉब्लम है, या तो इंसान किसी ना किसी चैलेंजेस से गुजर रहा है, या हेल्थ के प्रॉब्लम्स हैं, या रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स भी उसके अंदर एंजाइटी को रिलीज कर सकता है।
होप, जो इंसान उम्मीद का दामन छोड़ देता है वो भी एंजाइटी के अंदर दाखिल हो जाता है। उसको उम्मीद नजर नहीं आती, उसको लगता है कि मैं हार चुका हूं जिंदगी से, मेरी वर्थ खत्म हो चुकी है, मेरी वैल्यू खत्म हो चुकी है, मैं किसी लायक नहीं रहा। जब इंसान को इस तरह के पैटर्न उसके माइंड में आने लगता है तो अब वो होप को छोड़ देता है। तो होप को छोड़ देना भी एक एंजाइटी का बाइस बन सकता है। और जब इंसान होप छोड़ देता है तो वो अपने इमेज को ही, अपना जो सेल्फ इमेज होता है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। उसको अपनी तस्वीर बहुत खराब नजर आती है। अक्सर एक्सरसाइज में लोगों से करवाता हूँ और मैं पूछता हूँ कि अब आपका बेस्ट हीरो कौन है या आपने बेस्ट हीरोइन कौन है। तो अक्सर इंसान बताते हैं कि फला शख्स मेरा हीरो है, फला शख्स मेरी हीरोइन है। तो जब मैं पूछता हूँ उसका इमेज कैसा नजर आता है, तो वो अक्सर कहते हैं कि मुझे बहुत खूबसूरत इमेज नजर आता है, उनके ड्रेसेस बहुत अच्छे हैं, उनके मसल्स बहुत अच्छे हैं, उनकी बॉडी बहुत अच्छी जबरदस्त नजर आ रही है। मगर जब मैं कहता हूँ कि इंसान को आपका अपना इमेज कैसा नजर आ रहा है, तो वो खामोश हो जाता है। कुछ लोगों को अंधेरा नजर आता है, कुछ लोग अपने बारे में सोच ही नहीं पाते हैं, अपने चेहरे को देख ही नहीं पाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने आप को अ, देखना पसंद ही नहीं करते। ऐसे भी कुछ अफराद मौजूद हैं। सो समटाइम्स मैंने बताया क्रिटिकल वॉइसेस इसके अंदर जनरेट हो जाती है। कुछ ऐसी वॉइसेस आ जाती है कि जो इंसान जिससे खौफजदा हो जाता है या बार बार उसके अंदर हैमरिंग करना शुरू कर देती है। तो क्रिटिकल वॉइसेस भी इंसान के अंदर एंग्जाइटी पैदा करते हैं। कुछ अननोन रीजन की वजह से फीलिंग शुरू हो जाती है, पेट में गुड़गुड़ शुरू हो गया है, पेट में तकलीफ शुरू हो गई है, सर में अचानक, अच्छा अच्छा खासा इंसान काम कर रहा होता है मगर उसके सर में अचानक दर्द होना शुरू हो जाता है, उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, चेस्ट पेन शुरू हो जाता है बगैर किसी इश्यू के। वो अननोन नहीं होता, वो उसके अनकॉन्शियस पैटर्न्स को बहुत ही इमीडिएटली जनरेट कर देता है। चाहे वो वॉइस की सूरत में भी हो सकता है, समटाइम उसके लिए पिक्चर ट्रिगर बन जाती है, समटाइम उसके लिए कोई ना कोई फीलिंग्स ट्रिगर बन जाती है। सो नाउ द इंपॉर्टेंट सेशन आज का दोस्तों, कि अब हम अपनी एंजाइटी को ओवरकम कैसे कर सकते हैं। कुछ चीजें पहले आपने सीखी है, थोड़ा सा मैं रिपीट भी करूंगा और कुछ नई चीजें भी आपके साथ में शेयर करूंगा। तो पहली चीज क्या है दोस्तों, कि जब आपको लगता है कि आप एंजाइटी से गुजर रहे हैं तो सबसे पहले अपने आप को रिसोर्सफुल स्टेट में लाते हुए अपने पैटर्न को ब्रेक करें। ठीक है, अपने पैटर्न को ब्रेक करें। कैसे? पैटर्न्स को ब्रेक करने का जो सबसे आसान तरीका है दोस्तों, सबसे इजीएस्ट तरीका जो है, अपनी ब्रीदिंग को थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब कर दें। ठीक है, जैसे अभी हम तमाम एक रिदम के साथ ब्रीदिंग ले रहे हैं ना, जैसे चलिए सब लोग नोटिस करिए अपनी ब्रीदिंग को। जैसे मैं अपनी ब्रीदिंग को अपने हाथों की मूवमेंट से आपको बता रहा हूं, आप भी नोटिस करें ब्रीदिंग कैसी जा रही है आपकी। आप नोटिस कर रहे हैं अपनी ब्रीदिंग को, देखिए एक पैटर्न के साथ आप अपनी ब्रीदिंग ले रहे हैं। मगर जब एंजाइटी आना शुरू हो जाए, आपकी पल्पिटेशंस या आपकी हार्ट बीट या स्वेटिंग या सर का दर्द शुरू हो जाए, आपने इमीडिएटली अपनी पोजीशन को चेंज करना है, आपको स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाए। ठीक है, आपको स्टैंडिंग पोजीशन में आके अपनी ब्रीदिंग को थोड़ी डिस्टर्ब कर दें। जैसे चंद सेकंड के लिए अगर आप ये करेंगे तो आपका एंजाइटी का पैटर्न ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा कहता हूं, अपनी फिजियोलॉजी को चेंज करें। जैसे अगर आप अभी मेरे साथ करना चाहें तो आप तमाम लोग खड़े हो जाएं। ठीक है, मेरे साथ कीजिए। अपनी बैकबोन को स्ट्रेट करें, बिल्कुल स्ट्रेट करें, अपने शोल्डर को पीछे थ्रो कर दें और अपने चेहरे को थोड़ा सा ऊपर की जानिब देखें। तमाम लोग कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो प्लीज आप मुझे चैट बॉक्स में वन टाइप करके बताएं। आप अगर तमाम मेरे साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं तो चैट बॉक्स में वन टाइप करें। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो वंस अगेन स्टैंड अप, अपनी बैकबोन को स्ट्रेट कर दें, अपने शोल्डर को पीछे फेंक दें और अपने चेहरे पर स्माइल लें। ब्रिंग स्माइल ऑन योर फेस और चेहरे को थोड़ा सा ऊपर देखें और एंजाइटी को याद करते हुए अपनी ब्रीदिंग को डिस्टर्ब करें। चलिए मेरे साथ डिस्टर्ब करें। नाउ ब्रिंग स्माइल, नाउ ब्रिंग स्माइल ऑन योर फेस। और जब आप स्माइल करते हैं तो आप एक रिसोर्सफुल स्टेट में आ जाते हैं और जहां आपकी एंजाइटी की इंटेंसिटी लो हो जाती है। थैंक यू वेरी मच, अब आप बैठ जाइए प्लीज।
बैठ जाइए। थैंक यू सो मच। सो पहला आपको मैंने ये मशवरा दिया कि अपनी फिजियोलॉजी को इमीडिएटली चेंज करें, ठीक है, और अपनी शोल्डर्स को पीछे करें, अपनी आईज को या चेहरे को थोड़ा सा ऊपर करके अपने चेहरे पर स्माइल ले आए, और अपनी ब्रीदिंग को डिस्टर्ब कर दें थोड़ी देर के लिए प्लेफुल स्टेट के अंदर, जैसे आप किसी की मजाक उड़ा रहे, ठीक है ना। थैंक्स, वॉइस डिस्टर्ब हो गई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सो नंबर 1 पैटर्न आपको मैंने बताया कि अपने पैटर्न को आप डिस्टर्ब कर दें। फ्रेंड, आपने मेरे साथ फर्स्ट एक्सरसाइज आई थिंक कर ली होगी, अगर कर ली है तो चैट बॉक्स में यस टाइप कर दें। मैंने इस तरह कहा कि आप स्टैंडिंग पोजीशन में आकर अपने बैकबोन को स्ट्रेट करें और अपने ब्रीदिंग को थोड़ा क्योटिक करें, तो ये आपने कर लिया, आई एम श्योर, थैंक यू वेरी मच। सो नंबर 2 फ्रेंड्स, नंबर टू ये है कि एनएलपी में मैंने पढ़ा है कि हमारी जो आई मूवमेंट है ना फ्रेंड्स, गौर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है ये एंजाइटी को दूर करने के लिए, पैटर्न ब्रेक करने के लिए। हमारी जो आई मूवमेंट है, हमारी जो आई मूवमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंशाल्लाह किसी वक्त हम आई मूवमेंट पर भी सेशन लेंगे, मगर इस वक्त यह है कि अगर आप एंजाइटी को महसूस कर रहे हैं तो आप अपनी आई मूवमेंट को चेंज कर दें। जैसे मिसाल के तौर पर जहां भी इस कमरे में है, आसपास देखना शुरू कर दें और अपनी आईज को घुमाना शुरू कर दें चारों तरफ। आपको अगर नजर आ रहा है मेरी आईज, तो देखिए इस तरफ घुमाना शुरू कर दें। मेरे साथ करें तमाम लोग अपने आप को आसपास आगे पीछे ऊपर नीचे देखना शुरू करें और अपनी आईज की मूवमेंट को 8 की डायरेक्शन में भी लेके जा सकते हैं। जैसे 8 बनाने शुरू कर रहे हैं अपनी आईज से, और अपनी उस एंजाइटी के बारे में सोचते रहे। जैसे ही आप अपनी आई को मूवमेंट करते रहेंगे, आपकी एंजाइटी का जो इंटेंसिटी वो कम होती चली जाएगी, ठीक है। आई मूवमेंट को चेंज करें, दोबारा से ऑपोजिट रिवर्स करें, आगे पीछे करें, इस तरफ उधर देखें, अपनी आईज को घुमाना शुरू करें, यू कर देखना शुरू करें, चारों तरफ देखना शुरू करें। शाबाश, थैंक यू वेरी मच। तो जब आप अपनी आई को मूव करते हैं तो उससे भी आपकी आपकी एंजाइटी या स्ट्रेस का पैटर्न ब्रेक हो जाता है। सो नंबर 3, मेक स्ट्रॉन्गर फुट ऑन द अर्थ, ठीक है। ओके, मेक स्ट्रॉन्गर फुट ऑन द अर्थ। आपने करना क्या है कि आपने स्टैंडिंग पोजीशन में आके अपने दोनों पैरों को जमीन में रखना है, ऐसा कि जैसे आप जमीन के अंदर बहुत ही स्ट्रांगली और मजबूती से खड़े हो, ठीक है। जैसे अक्सर हम कभी बीच पर जाते हैं, सी व्यू पर जाते हैं, तो आप देखते हैं कि जब पानी की जो वेव्स आ रही होती है वो हमें दूर ना ले जाए, हम अपने पैरों को उस रेत के अंदर धंसा देते हैं, ठीक है ना। तो आपने ऐसा महसूस करना है कि आपके पैर जमीन पे बहुत मजबूत है, आप मुकम्मल रिसोर्सफुल हैं, और जो भी चैलेंज आपको आ रहा है आप उसके मुकाबले में बहुत ताकतवर हैं और आप अपने चैलेंज को फेस करने के काबिल हैं। अल्लाह ने आपको क्वालिटी दी है, खूबी दी है कि आप अपने उस चैलेंज को फेस कर सकते हैं, ठीक है। सो नंबर 3 ये है कि अपने फुट्स को, अपने पैरों को जमीन में बहुत ही स्ट्रांगली डालकर स्टैंडिंग पोजीशन में आए और अपने दिल के अंदर ये दोहराए कि आई एम वेरी कैपेबल ऑफ हैंडलिंग दिस चैलेंजेस, दिस इश्यूज, ठीक है। नाउ डिसोसिएट योरसेल्फ फ्रॉम द चैलेंज। डिसोसिएट का मतलब क्या है कि जैसे अगर कोई चैलेंज आ रहा है, कोई एंजाइटी के पैटर्न्स आ रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि आपने इमेजिनेशन में लाना है कि आपका अदर यू आपके सामने है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर बैठा हूं और मुझे अपना इमेज सामने नजर आ रहा है, तो मुझे ऐसा समझना है कि वो जो सामने वाला रमजान है ना, वो एंजाइटी में है। मैं जो यहाँ बैठा हुआ हूँ, जो रियल रमजान है, ही इज परफेक्टली ओके, ठीक है। तो ये डिसोसिएशन हो गया कि मैं अपने आप को दूर करते हुए सोच रहा हूँ, ठीक है। जब आप अपने आप को डिसोसिएट करते हैं, अपने इमेज को थोड़ा दूर ले जाते हैं, तो आप मेंटोर बन जाइए कि सामने वाला जो शख्स है, जो अदर यू है, उसके आप मेंटोरिंग करना शुरू कर दें, उनको आप समझाना शुरू कर दें कि देखिए इस वक्त जिस चैलेंज से आप गुजर रहे हैं वो बहुत छोटा है, आप उससे बड़े चैलेंज पहले माजी में ठीक करके आ चुके हैं, और ये प्रॉब्लम बहुत छोटा है और इसको भी आप आसानी दुरुस्त कर सकते हैं। आप उसको दिलासा दिलाना शुरू करें कि यू कैन हैंडल। उसका सेल्फ इमेज जो डिस्टॉर्ट हो गया है, आपने उसको रीबिल्ड करने में उसकी मदद करनी है। यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, ठीक है।
सो अपने आप को डिसोसिएट करना है उस चैलेंज से, और अपने आप को मेंटोर करते हुए सवाल पूछना है कि हाउ कैन आई ओवरकम दिस चैलेंज। नंबर 5, फेस द चैलेंज। चैलेंज से भागना नहीं है, चैलेंज को फेस करना है, राइट। मेक योर सेल्फ इमेज बिगर देन द चैलेंज लाइक अ सोल्जर। अब यहां पर आपने क्या करना है दोस्तों, कि जब एंजाइटी या डिप्रेशन या स्ट्रेस के आपको इमेजेस आना शुरू हो जाए, तो आपने अपने आप को महसूस करना है कि यू आर लाइक अ सोल्जर। ठीक है, जिस तरह एक सोल्जर मैदान जंग में जाने के लिए सारे इक्विपमेंट लेता है ना, हेलमेट लेता है लोहे की, बहुत सारे हथियार लेता है, बैग लेता है, पानी लेता है, तमाम द रिसोर्सेज लेता है। ठीक है, और उसके बाद एक मैदान जंग में जाके वो मुकाबला करता है और काफी हद तक कामयाब होता है। तो आपने अपने आप को सोल्जर समझना है कि मेरे पास सारे इक्विपमेंट्स मौजूद हैं इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए। ठीक है, चाहे वो कोई फाइनेंशियल हो, चाहे वो कोई हेल्थ का हो, चाहे वो रिलेशनशिप का हो, चाहे वो एग्जाम का हो, इंटरव्यू का हो, या किसी भी तरह का हो। आपने अपने आप को सोल्जर के इमेज में, सोल्जर की बॉडी में देखना है कि आई एम लाइक अ सोल्जर एंड आई कैन फेस एवरी चैलेंज ऑफ दिस अर्थ। ठीक है, तो ये चैलेंज आपको बड़ा बना देगा और आपके चैलेंज को छोटा बना देगा। नेक्स्ट टिप, मेक योर चैलेंजेस स्मॉलर लाइक चेस बोर्ड। अब जब आपने अपने आप को बड़ा बना दिया, तो अपने चैलेंज को छोटा बना दें। ठीक है, अपनी इमेजिनेशन में, जस्ट लाइक अ चेस बोर्ड। आपने देखा होगा जो लोग चेस खेलते हैं, उसमें घोड़े भी होते हैं, हाथी भी होते हैं, कितने छोटे छोटे होते हैं। हालांकि देखा जाए तो हाथी बहुत ताकतवर जानवर है, घोड़ा बहुत ताकतवर जानवर है, मगर उस हाथी और घोड़ों को आप अपने हाथों से यहाँ घुमा रहे होते हैं। ठीक है ना, पसंद ना है तो आप उठा के दूर भी फेंक देते हैं। तो पहले अपने इमेज को बड़ा करें, लाइक अ सोल्जर यू कैन हैंडल एवरी सिचुएशन। अल्लाह ने आपको खूबी दी है तमाम द सिचुएशन से फॉलो करने की, नंबर 1। और नंबर 2, अपने प्रॉब्लम को छोटा कर दें, लाइक अ चेस बोर्ड। इस तरह चेस बोर्ड को आप फोल्ड भी कर सकते हैं, छोटे छोटे हाथी घोड़ों को डब्बे के अंदर भी डाल सकते हैं। तो अपने चैलेंज को भी ऐसा फेस करें कि इट्स जस्ट लाइक प्लास्टिक एनिमल्स। ठीक है ना, आप उसको चेस बोर्ड की तरह आराम से मूव कर सकते हैं, उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो जैसे ही आप ये सोचने लगेंगे, आपका माइंड पॉजिटिव पैटर्न्स रिलीज करना शुरू कर देगा, और आपकी एंजाइटी के पैटर्न्स खुद ब खुद डिसॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। नाउ, स्लाइडिंग बेल्ट एंड बर्स्टिंग, दो बहुत अहम मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं। पहली है स्लाइडिंग बेल्ट। ठीक है, स्लाइडिंग बेल्ट, स्लाइडिंग बेल्ट एंड बॉल एक्सरसाइज कहते हैं इसको एनएलपी में, स्लाइडिंग बेल्ट एंड बॉल एक्सरसाइज। ठीक है, अब इसमें करना क्या होगा दोस्तों, अक्सर आपने स्लाइड्स देखी होगी। ठीक है, मुझे कोई एक वॉलंटियर चाहिए कि जिसको एंजाइटी के पैटर्न्स आते हैं, एनी वन वॉलंटियर प्लीज। मैं उसको एक्सरसाइज करवाऊंगा और आपके जरिए मैं दूसरों को भी एक्सरसाइज करवाऊंगा। आप मेरे साथ कर लें, ठीक है ना। आपने बच्चों की स्लाइड्स जी जी देखी है ना, आपने बच्चों की स्लाइड देखी है ना। जी बिल्कुल देखिए, जी अच्छा, बिल्कुल, जी बिल्कुल, आपने कभी टेलीविजन पे देखा जी हो जी बिल्कुल कि देखिए। जो एरोप्लेन होता है, अगर एरोप्लेन में इमरजेंसी हो जाए तो क्या होता है पता है आपको, पैसेंजर को बाहर कैसे जी निकालते हैं आपको पता है। जी, वो रबर की या बैलून टाइप की एक स्लाइड स्लाइड, होती है, एक और स्लाइड वो आ खोल जाती है देते ना, हैं तो उससे स्लाइड है ना, करता है वैसे। उससे बहुत जल्दी जी जल्दी लोग बहुत तेजी से जी उतर जी पाते बिल्कुल हैं बिल्कुल। नीचे, ताकि हाँ, लोगों की जान बच जाए। ठीक है ना। सो ये फायजा, ज्यादा है, अब मुझे बताइए कि जब वैसे वैसे। एंजाइटी आपको फील होती है तो बॉडी में कहाँ फील होती है। अ, हेड मुझे में, यूजुअली हार्ट में, शोल्डर्स में। शोल्डर्स में। ओके ओके, बहुत खूब, शोल्डर्स जी में होती है। शोल्डर्स। अच्छा, अब आपने करना क्या है कि लेट्स इमेजिन कि वो जो एंजाइटी हो रही है, आपको शोल्डर में पेन हो रहा है ना, उस पेन को उस पेन को कोई भी शेप दे दें। हम्म। कोई भी शेप, आपको बताने की भी जरूरत नहीं, कोई भी शेप दे दें। ठीक है, डन। उस राइट, पेन को ठीक जो है आपके जी, शोल्डर पे हो रहा है ले उसको लिया आप जी। कोई शेप दे दें। ठीक है। अच्छा, जी अब ठीक है। करना ये है कि वो बच्चों का याद है आपको, एक बलून होता था बड़ा, जिसमें आप जो है ना हवा भर के, एक बड़ा लाल पीला रंग बिरंगी किस्म का बलून होता था, जिसको हम पुश करते थे तो उसकी हवा रुक जाती थी। ऐसा बलून याद है आपको, बचपन में खेला हो। नहीं, मुझे
यार जी, चले मैं इमेजिन कर लेती हूँ कि चलिए बैलून कोई नहीं, बना दिया बॉल हो है, इस बॉल, तरह। ठीक है। आपने क्या करना है कि देखिए, जी अब आपको बॉल। मेरी पिक्चर दिख रही है ना, फर्स्ट कर लीजिए, क्योंकि अब आपने जी शेप दे बिल्कुल। दिया है, वो शोल्डर पे आपका जो पेन है वो यहाँ पर है, एंजाइटी का। ठीक है। ठीक है। आपने इमेजिनेशन में उसको उठाना है, ऐसे उठा लीजिए, ओके, उठा और लिया। आपके जी सामने एक बॉल है, उस बॉल के अंदर डाल दीजिए और अपने हाथों को झटक लें। ठीक है जी, कर लिया, हो गया। वंस अगेन शोल्डर पे से जरा कलेक्ट कर ले उस पेन को, और उठाएं अपने हाथों से, खींच लें उसको, बाहर निकालें, और उस बॉल के अंदर डाल दें, उस बॉल का मुंह बंद कर दें। जी कर दिया। डन। अब वो जो स्लाइड है ना, जी इमेजिनरी स्लाइड जो है, आप इस बॉल को उस पर रोल जी करवा दें। ठीक है, बहुत तेजी से, 1 2 3, और देखिए कि बॉल रोल होता 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 बहुत दूर कहीं चला गया, आपकी नजरों से हमेशा के लिए ओझल हो गया। जी, ठीक हो गया, चला गया, चला नजर गया। नहीं आ रहा। नाउ हाउ डू यू चला फील गया ऑन जी। योर शोल्डर, हाउ डू यू फील ऑन शोल्डर? आई फील बेटर। बेटर लग रहा है जी, बेटर लग रहा So है, how हाँ। long did it take, वो sir? Faiza? ये मतलब जैसे ही मैं उसको, जैसे मैंने खींचा, जब आपने लास्ट में कहा ना कि खींचे उसको, मतलब हाँ, निकाल, हाँ, तो मैंने थोड़ा सा मतलब जहन में ये लाई कि जैसे मैं वाकई उसको निकाल रही हूँ, और वो जैसे अंदर मेरी बॉडी बहुत रेजिस्ट कर रही थी उस वक्त, मुझे ये फील हो रहा था कि रेजिस्टेंस थी मेरी बॉडी के अंदर। लेकिन मैंने उसको खींचा, जैसे कि आप वाकई कुछ खींचते हैं, और जी, फिर मैंने उसको बॉल में डाल के, वो बचपन में एक बॉल होता था जिसको ऊपर से वो एक प्लास्टिक की छोटी सी चीज होती थी, उसको बंद कर देते मैं थे तो वही कह हवा रहा था, भरी मैं रहती वही थी कह उसके रहा था अंदर। आपको। जी, जी, जी जी। जी जी। हाँ, वो वाला। जी, वो ओके। उसके अंदर चला गया। और फिर जैसे ही मैंने स्लाइड में फेंका, और वो जो आप बोले, तो एकदम से इट जस्ट वेंट ऑफ एंड ऑफ, सो फ्रेंड्स, चला आपने गया। देखा कि हम अपने माइंड को कितना जल्दी चेंज कर सकते हैं, हम अपने माइंड को हम्म। कितने जल्दी उसके पैटर्न्स को चेंज करवा सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले फायजा ने कहा कि जब एंजाइटी होती है तो शोल्डर पेन होता है उसको, ठीक है। लेकिन हमने एक छोटी सी एक्सरसाइज करके चंद सेकंड में उसका पेन रिलीव करके फायजा एक रिसोर्सफुल स्टेट में आ गई। आपने देखा, फायजा को हम देख नहीं पा रहे, मगर वो जिस तरह बोल रही थी, तो आई कैन इमेजिन कि वो मुस्कुरा रही थी। ठीक है ना, उसको बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग्स आ रही थी अपनी बॉडी के अंदर, राइट। सो ये इतनी छोटी सी एक्सरसाइज को अगर आप 10 15 20 बार कर लें, कि जब आपको एंजाइटी होती है तो आपका पेन इमीडिएटली रिलीफ हो जाएगा। ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। सना हनीफ कुछ कहना चाहती है, मगर हम उनकी बातों को बाद में बात करेंगे, अभी मैं अपना सेशन जरा कंप्लीट कर दूं पहले। ओके। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है, मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफर करना चाहता हूं कि आप में से मुझे बताएं कि कितने लोग ऐसे हैं जो सीखना चाहते हैं, जो ये स्किल हासिल करना चाहते हैं कि एंजाइटी को हम हमेशा के लिए कैसे रिमूव कर सकते हैं। क्या एक प्रॉपर ट्रेनिंग, अगर आपको इस 1 घंटे में इतना फायदा हो रहा है, तो क्या एक शॉर्ट प्रॉपर ट्रेनिंग तीन से आपकी चार आवाज फिर घंटे ब्रेक हो रही है रमजान भाई। फिर ब्रेक हो रही है? चलिए, मैं रिकॉर्डिंग तो हो ही रहा है, जी तो जी। आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा जिन लोगों को आवाज में डिस्टॉर्शन हो रही है। तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप मुझसे कितने अफराद हैं जो एंजाइटी को रिमूव करने के लिए, अपने पैटर्न को पॉजिटिवली रीलोकेट करने के लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं 3 से 4 घंटे की, तो वो अपने चैट बॉक्स में 6 डिजिट टाइप करें। अगर आप एंजाइटी को दूर करने के लिए, खत्म करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं, तो आप चैट बॉक्स में यस आई एम लिखें, यस आई एम। थैंक यू गजाला। एनीवन? ओके, सिर्फ गजाला चाहती है, उम्मे अफजा भी चाहती है। ओके, श्योर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो फ्रेंड, मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं, आप में से जो भी इसको अवेल करना चाहें वो जरूर कर सकते हैं। और ये अपॉर्चुनिटी है, एक ट्रेनिंग करो ऑफर करता हूं मैं, ओवरकम एंजाइटी फॉर अ हैप्पियर लाइफ। ठीक है। ये एक ट्रेनिंग होगी संडे 1 अक्टूबर को 2 से 5। यहाँ पे मैंने 3 घंटे लिखा है, मगर हो सकता है कि 3.5 घंटे भी हो सकते हैं, 4 घंटे भी हो सकते हैं।
1 अक्टूबर संडे को ये ट्रेनिंग है, लाइव है, जूम पर है, ऑनलाइन है। ठीक है, इस ट्रेनिंग में आप क्या सीखेंगे? इस ट्रेनिंग में फ्रेंड्स आप सीखेंगे कि किस तरह से आप अपनी जिंदगी के पास्ट को हील कर सकते हैं, अपनी पेनफुल मेमोरीज को खत्म कर सकते हैं, अपने प्रेजेंट इश्यूज जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे उसको हैंडल करना सीख सकते हैं, आप अपनी फ्यूचर को एट्रैक्टिव बना सकते हैं, किस तरह से अपने सेल्फ इमेज जो कि डिस्टॉर्टेड है आप उसको दोबारा बिल्ड करने में अपने आप की मदद कर सकते हैं, आप एंजाइटी के पैटर्न्स को हमेशा के लिए ब्रेक करना सीख सकते हैं, आप अनवांटेड इमेजेस जो आपके जहन के अंदर एंजाइटी पैदा करते हैं उसको आप चेंज कर सकते हैं, उसको आप बदल सकते हैं, इनर वॉइसेस जो आपको परेशान करके चैटर बॉक्स की तरह चैट करती रहती है हमेशा, उसको भी आप म्यूट कर सकते हैं, उसको भी आप रिप्लेस कर सकते हैं। और जो बॉडी के अंदर एंजाइटी और जो सेंसेशंस पैदा होते हैं, जो नेगेटिविटी पैदा करते हैं, जो हार्ट बीट्स हो गई, आपका स्वेटिंग हो गया, आपका शोल्डर पेन हो गया, आपके हेड पर जो हेडेक या हैमरिंग हो गई, इन तमाम को दूर करने के लिए ये ट्रेनिंग आप अटेंड कर सकते हैं। क्यों अटेंड ट्रेनिंग करनी चाहिए? अगर आप एंजाइटी से दूर भागना चाहते हैं, जान छुड़वाना चाहते हैं, एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं, तो आप ये सेशन अटेंड कर सकते हैं। अपनी क्रिएटिविटी जो एंजाइटी की वजह से लॉस्ट हो चुकी है, आप उसको हासिल कर सकते हैं। मोटिवेशन और पॉजिटिव एटीट्यूड की जो कमी हो गई एंजाइटी की वजह से, वो आप रीगेन कर सकते हैं। अपनी जिंदगी के आउटकम को आप डिजाइन करना सीख सकते हैं, आप लोगों को भी गाइड कर सकते हैं, एनर्जी हासिल करने सीख सकते हैं अपनी इस ट्रेनिंग के अंदर। प्लस क्रिएटिविटी, गोल्स ऑफ हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप के किस तरह डिजाइन कर सकते हैं अनकॉन्शियस लेवल पर, ये भी आप सीखेंगे। अगर आप किसी एडिक्शन में मुब्तला हो गए हैं जिसकी वजह से डिजीजेस आपको जनरेट हो रहे हैं, तो आप यू टर्न लेना भी सीख सकते हैं। तो अगर आप ये तमाम चीजें हासिल करना चाहते हैं और अपनी जिंदगी के अंदर हार्मनी पैदा करना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, तो आप ये ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग जूम पर होगी, पहला जो आवर होगा वो थ्योरी होगी और बाकी 2 घंटे आप एक अनकॉन्शियस लेवल पर जाकर अपने अनकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रहे होंगे एक बेटर लाइफ के लिए। इन्वेस्टमेंट कितनी है इस ट्रेनिंग की? वैसे तो देखा जाए तो ये जो 3 घंटे की जो ट्रेनिंग है उसकी कॉस्ट मेरे हिसाब से 35,000 होनी चाहिए, क्योंकि जो मैं नॉलेज आपको दे रहा हूं वो इतनी कीमती नॉलेज है, वो बहुत कम लोग जानते हैं, और उन कम लोगों में अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको वो टीच करूंगा और आप भी उस कम लोगों में शामिल हो सकते हैं। तो वैसे तो इसकी जो प्राइस है 35,000 है, प्लस साथ में आपको जो बोनस मिलेगा, मेरा 90 मिनट का 1-to-1 लाइफ कोचिंग सेशन भी आपको एज अ बोनस मिलेगा, जिसकी वैल्यू 30,000 है। और इस तरह जो उस पूरे पैकेज की जो वैल्यू है वो 65,000 है। ठीक है, मगर मैं जानता हूं कि आजकल के जो हालात हैं वो इतनी बड़ी रकम देना आपके लिए मुश्किल होगा। तो फ्रेंड्स, इतनी हाईली वैल्यूएबल ट्रेनिंग प्लस मेरा 1-to-1 कोचिंग सेशन, ये तमाम चीजें आपको मिलेगी ओनली इन 10,000 रुपीज। ठीक है, ओनली इन 10,000 रुपीज। मैं आपसे 65,000 चार्ज नहीं कर रहा। हालांकि जो मेरा 1-to-1 सेशन है मेरा, उसी की वैल्यू 30,000 है, मगर मैं आपको ये पूरा पैकेज सिर्फ 10,000 रुपीज में दे रहा हूँ। अगर आप 30 सितंबर तक एनरोल करवा लेते हैं तो आप इस पैकेज के अंदर शामिल हो जाएंगे। प्लस नेक्स्ट अनाउंसमेंट आपके लिए यह है कि ग्रुप लाइफ कोचिंग सेशन मैंने ऑर्गेनाइज किया हुआ है फ्राइडे 29 सितंबर को रात 8 बजे। ठीक है, ये ग्रुप लाइफ कोचिंग सेशन है, आप इसके अंदर शामिल हो सकते हैं और ये रात को 8 बजे होगा फ्राइडे 29 सितंबर को। ओके, नाउ अगर आपके पास क्वेश्चन आंसर हैं तो आप क्वेश्चन आंसर मुझसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अदरवाइज जो जाना चाहे वो जा सकते हैं। मैं माजरत चाहूंगा कि आज इंटरनेट की वजह से और कुछ अनवांटेड इवेंट्स की वजह से कुछ डिस्टॉर्शन रहा हमारे इंटरनेट में, मगर इसकी रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल है, रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। रिकॉर्डिंग के बाद क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और आप मुझसे राब्ता भी कायम कर सकते हैं। सो एनी क्वेश्चन प्लीज, any question? And thank you, Faiza, for being a co-host. Thank you so much.
सो कोई क्वेश्चन है तो नो पूछ प्रॉब्लम सकते हैं। रमजान भाई, यू आर ऑलवेज वेलकम। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। जो मैंने अभी ट्रेनिंग अनाउंस की उसके बारे में कोई क्वेश्चन हो या कोई और क्वेश्चन हो आज के सेशन के बारे में तो यू कैन ऑलवेज आस्क। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सना कैसी हैं? जी सर, जी सना, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, सर जज़ाकल्लाह सबसे पहले तो। अल्हम्दुलिल्लाह। आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया और जज़ाकल्लाह खैर, मतलब इतनी फ्रेश नॉलेज हमारे साथ शेयर करने के लिए। और सर आज मैंने जो सबसे बड़ी लर्निंग ली है ना इस सेशन से, वो शायद अनकॉन्शियसली यही हुई है कि जब वो सिचुएशन आई, वो जूम की सिचुएशन आई, और आपने माशाल्लाह कितनी अच्छे से उसको हैंडल किया। लाइक सबको ऐसा था कि अब तो सेशन गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी चीज थी मेरे लिए कि अनवांटेड भी आ सकते। या अगर आप जमे रहे तो वो पता ना, अभी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते जी बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है। हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी फ्राइडे 29 सितंबर को रात 8 बजे। और आप में से जो मेरा सेशन अटेंड करना चाहते हैं ओवरकम एंजाइटी का, तो प्लीज आप मुझसे रब्ता करें। तब तक के लिए अल्लाह।